फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो हमने टेंसेस स्टार्ट किए हैं। हमने प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया हुआ है। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट कर लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर लिया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं और टेंस को समझ सकते हैं। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी में क्या मतलब होता है? पूर्ण वर्तमान काल, जो प्रेजेंट है लेकिन पूरा हो चुका है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, हम कुछ बोल सकते हैं मैंने ये काम कर लिया है, उसने ये कर लिया है। तो इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी में हम पहले तो मैं फॉर्मूला आपको एक बार फिर बता दूंगी। जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी आइडेंटिफिकेशन लिख लेंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है? फॉर्मूला जो आपको मैंने पहले भी बता दिया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। उससे पहले मैं आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगी हिंदी में कि हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये इस तरीके से पता चलता है जब उसके एंड में आपको आवाज आती है या आप बोलते हो या उसका उच्चारण होता है। कोई भी आपको बताता है चुका है, चुकी है या चुके हैं। चुका है, चुकी है या चुके हैं, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है जो हमें ये बताता है कि ये जो सेंटेंस है या वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना काम खत्म कर चुकी हूं। तो ये एक एग्जाम्पल आ गई। अब मैं आपको बताऊंगी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि इसका मेथड क्या है। इसमें लगेगा पहले सब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, और हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएंगे हैज या हैव, और वर्ब की इसमें लगती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एंड में आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो हम एक एग्जांपल ले लेंगे, इसी को ले लेते हैं। सब्जेक्ट आ गया आई के साथ हैव यूज होता है, हैव फिनिश्ड आ गई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट आ गया वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। जितने भी सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर आप समझते हैं एक, जैसे मैंने पर्सन्स में बताया था कौन से सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल। अगर आपने नहीं देखा है, आप बेसिक्स ऑफ टेंसेस जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो जितने भी सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर, उनके साथ लगता है हैज, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ लगता है हैव। अब मैं आपको बता, लेकिन एक जो है वो एक्सेप्शनल केस है, वो है आई सिंगुलर होता है लेकिन तब भी उसके साथ हैव लगता है। एक्सेप्शन आई के साथ हैव लगता है। तो हैज किसके साथ लगता है? शी, ही, इट या किसी का नाम, और वी, यू, दे, और आई, क्योंकि आई एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर जो आपको याद रखना है। तो अब मैं आपको हिंदी में कुछ सेंटेंसेस दूंगी जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। मैं पत्र लिख चुका हूं। तो आपको ये याद रखना है जिसमें कर लिया है लेकिन प्रेजेंट होना चाहिए, कि मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, जिसको हम हिंदी में चुका भी बोल सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है।
कर लिया है। हम बेसिकली जो नॉर्मल बोलते हैं वो हम यही बोलते हैं हमने कर लिया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि मैंने पत्र लिख लिया है, हम लिया है भी बोलते हैं। तो वहां से भी आपको पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूंगी जो आपने प्रैक्टिस करनी है खुद ही। उसने खिड़की बंद कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगी, एक सिंपल सेंटेंस हम ले लेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद उसकी नेगेटिव भी बनाते हैं, उसको इंटेरोगेटिव भी बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हम ले लेते हैं। सपोज ही हैज रीच्ड होम, इसका मतलब है कि वो घर पहुंच गया है। तो इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा कि वो घर नहीं पहुंचा है। ही हैज, सिंपल होता है नेगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना। ही हैज नॉट रीच्ड होम। अब इसी का इंटेरोगेटिव बना देना है। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें लगे कि कोई इंटेरोगेशन कर रहा है। इंटेरोगेशन का क्या मतलब है, किसी से क्वेश्चन करना। तो वो भी बहुत सिंपल है, सेम मेथड है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में मैंने आपको बताया था कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले। हैज ही रीच्ड होम, क्या वो घर पहुंच चुका है। और अब आ गया नेगेटिव इंटेरोगेशन, जिसमें क्वेश्चन भी है और नेगेटिविटी भी है। हैज ही नॉट, क्या वो घर नहीं पहुंचा है। रीच्ड होम। तो ऐसे ही आपने इनके इंग्लिश में सेंटेंस बनाने हैं, पहले सिंपल सेंटेंस, फिर उसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक सेंटेंस ले लिए सिंपल सेंटेंस, उसको हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट में चेंज किया, फिर उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में किया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट में किया। और जैसे जैसे आप आगे सीखते जाएंगे, एक ही सेंटेंस को आपने सब में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। उससे पता चलेगा कि आपको कितना याद हो चुका है। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा सोल्यूशन दूंगी, पूरी आपकी हेल्प करूंगी। और अगर आपको ये समझ आया, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक करें। और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।